हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़े की है बिकॉज़ आज हम करने वाले हैं अपने प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग। ये कुछ पार्सल्स थे जो मैंने दराज से काफ़ी टाइम से ऑर्डर किए हुए थे और मेरी वीडियो लेट होगी बिकॉज़ मुझे पार्सल्स जो है ना काफ़ी देर से रिसीव हुए हैं। तो अब अभी भी मेरे पार्सल कंप्लीट नहीं हुए। तो मैंने सोचा कि अब तो इतने हो गए हैं तो चलो इनको तो अनबॉक्स करते हैं ना, तो उसके बाद जी हम बाकी का काम करेंगे। सो गाइस चलें हम ना सारे अपने पार्सल्स को अनबॉक्स करते हैं और आप वीडियो का एंड तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और वीडियो पे बहुत मेहनत लगी है यार इसको बनाने में। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक क्लास में करिएगा बिकॉज इस वीडियो में मेहनत के साथ साथ ना पैसे भी बहुत। तो चलें अपना फ़र्स्ट पार्सल हम ओपन करते हैं। अच्छा मैंने क्या किया था कि मैंने एक ही स्टोर से ज़्यादा से प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे ताकि मुझे डिलीवरी जो है ना वो नहीं पे करनी पड़े। बिकॉज़ मोस्टली ऐसे था कि अगर आप 599 से अबव शॉपिंग करते हो तो आपको डिलीवरी चार्जेस ज़ीरो पड़ते थे। तो इसलिए मैंने ट्राई किया कि मैं एक ही स्टोर से ना ज़्यादा चीज़ें बाय करूँ। तो यहाँ पर ये मैंने 3 चीज़ें बाय की थी। एक मैंने ये टिंकर रेज़र बाय की थी। ये हमारे पास ड्रॉ ऑर्गेनाइज़र थे और ये टिंकर रेज़र भी ना मैंने मुझे काफ़ी रीज़नेबल मिल गई थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी पड़ी। ऑलमोस्ट आई थिंक ये 110 की मुझे ये 3 मिल गई थी, तो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी शार्प लग रही थी। खैर अब मैं इनको यूज़ करूँगी तो पता चलेगा। और नेक्स्ट मैंने ये जो ऑर्डर किए थे ड्रॉ ऑर्गेनाइज़र, ये मैंने पहले भी ऑर्डर किए हुए हैं। मैंने ग्रीन कलर में ऑर्डर किए थे लेकिन इन्होंने मुझे कलर चेंज भेजा है और इनकी क्वालिटी भी ना मुझे जो मैंने पहले ऑर्डर किए थे उनसे थोड़ी सी हल्की लग रही है। वो जो पहले वाले थे ना वो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन ये कि ये बहुत यूज़फुल थिंग्स है। इससे आपका ड्रॉअर जो है ना वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाता है और चीज़ें इधर उधर फैली नहीं लगती। साथ में ये एक मैंने सिलिकॉन का रोटी मैट ऑर्डर किया था और ये है काफ़ी अच्छा था, लेकिन मुझे इसकी पैकिंग को ओपन करने में काफ़ी ज़्यादा मसला हुआ था। और इसकी क्वालिटी वैसे बहुत अच्छी थी और साइज़ भी काफ़ी अच्छा था, स्केलिंग वगैरह भी मेंशन थी और ये इजीली आपकी टाइल पे जो है ना एक जगह पे स्टिक हो जाएगा और आप को इसे लेके बार बार मूव नहीं करेगा। ये बहुत ही अच्छा था। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्सल की तरफ। 640 का ये पार्सल था और अच्छा जब मैं ओपन कर रही थी ना तब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इन पार्सल्स के अंदर ना क्या क्या, बिकॉज़ काफ़ी टाइम से ऑर्डर किए हुए थे और चीज़ें मैं इकट्ठी कर रही थी। लेकिन अब वॉइस ओवर करते हुए तो डेफ़िनेटली मुझे पता है कि इस पार्सल में अब क्या निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने ये मैग्नेटिक लैशेस ऑर्डर की हुई थी और ये बहुत ही अच्छी थी, क्वालिटी वाइज तो बहुत अच्छी थी। खैर अभी मैंने अप्लाई करके नहीं देखा कि ये वाकई ही ईज़ी टू यूज़ है कि नहीं। साथ में इन्होंने एक एप्लीकेटर दिया हुआ था और साथ में ये इन्होंने एक लाइनर सा दिया था, इसको अप्लाई करके हम लोगों को लैशेस को ऊपर अप्लाई करना और ये खुद ही स्टक हो जाएंगी और हमें किसी लैश ग्लू वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नेक्स्ट जी अब हम अपना नेक्स्ट पार्सल ओपन करते हैं। 12:30 का ये ऑलमोस्ट मेरा पार्सल है और मोस्टली मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे इनमें डिलीवरी जो है ना फ्री मिली है। मैंने देख के वहीं से प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे जहाँ से मुझे डिलीवरी चार्जेस जो है ना वो फ्री पड़ रहे हों, बिकॉज़ नहीं तो डिलीवरी भी पे करो तो फिर वो काफ़ी एक्सपेंसिव काम चला जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए मैंने एक ही स्टोर से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बाय किए हैं रिव्यूज़ देख देख के। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, यहाँ इस स्टोर से भी मैंने ये 3 चीज़ें ऑर्डर की थी। ये एक सेल्फ एडहेसिव हुक्स हैं, लाइक इन पे हम इजीली हैंग वगैरह अपनी चीज़ें कर सकते हैं। ये मैंने अपने किचन के लिए ऑर्डर की थी। ये काफ़ी अच्छी हैं, टाइल्स वगैरह पे इजीली स्टक हो जाती हैं और बिल्कुल भी आपकी कहीं नहीं जाती। मैंने पहले भी यूज़ की हुई है, लेकिन खैर अब इसकी क्वालिटी भी मैं यूज़ करके आप लोगों को बताऊँगी। साथ में ये मैंने फ्रिज के लिए ऑर्गेनाइज़र मंगवाए थे। इनमें चीज़ें हम इजीली ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं अपनी फ्रिज में और ज़रूरी नहीं है कि इनको हम अपनी फ्रिज में यूज़ करें, हम इसको अपने किचन के कैबिनेट वगैरह या कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये हैंडल बने हुए हैं जिनसे ये कैबिनेट के अंदर इजीली हैंग हो जाती हैं और ये
पहले तो मुझे बहुत छोटी लग रही थी, लेकिन जब मैंने इसको ओपन किया तो इसका साइज़ अच्छा हो गया था। स्टार्टिंग में मुझसे ये ओपन ही नहीं थी हो रही, लेकिन अब ये लाइक ये बहुत अच्छी थी। क्वालिटी इनकी कम लिटिल बिट थोड़ी सी लो थी, लाइक प्लास्टिक में है तो, लेकिन ये कि अच्छी प्रोडक्ट है, हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट मैंने ये बहुत ही क्यूट सा एक लेमन जूस स्क्वीज़र बाय किया था। लाइक कहवा वगैरह पीना होता है और वैसे भी चाट वगैरह में अगर लेमन स्क्वीज़ करना हो तो ये बहुत ही मुझे प्यारा लगा था और काफ़ी रीज़नेबल मुझे मिल गया था। और मुझे 1 बाय 1 तो प्राइस इस टाइम पे याद नहीं है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके इनकी प्राइजेस चेक कर लीजिएगा। और अभी वैसे भी दराज 12-12 सेल लगने वाली है, तो उनमें आपको ये प्रोडक्ट्स और भी रीज़नेबल मिल जाएंगी। तो चलें अब ये नेक्स्ट अपना पार्सल हम ओपन करते हैं। ये वाला जो है ना, मैंने अपने किचन के लिए स्पाइस रैक ऑर्डर किया था 3 टायर में, और ये मेटल में बना हुआ है। और साथ में मैंने ये आलमोस्ट मुझे पड़ा था आप कह लो कि 1450 का, 1450 का। तो ये है तो काफ़ी अच्छा था और मुझे ये पसंद भी बहुत आया था। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक ये हुई कि यहाँ पे ना एक साइड से ये थोड़ा सा उखड़ा हुआ था, लाइक वो वेल्डिंग वगैरह जो करते हैं ना, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ना अटैच नहीं था साइड से। लेकिन ये कि उससे इसके लेवल वगैरह में कोई इशू नहीं पड़ रहा था। ये मैं इसको थोड़ा सा कोई जो गार्ड वगैरह लगा के इजीली यूज़ कर सकती हूँ। और इस ट्रिपल रैक की क्वालिटी ये थी कि इसको लाइक इसमें हमारे किचन में ना काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है ना वो सेव हो जाएगी इसको यूज़ करने से। तो इसकी फ़ाइनल लुक मैं आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ। अब हम अपना नेक्स्ट पार्सल ओपन करते हैं। ये पार्सल भी मैंने पहले ओपन कर चुकी थी, अब इसकी प्राइस तो मुझे याद नहीं, और बच्चे सो रहे थे तो मैंने सोचा जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये काफ़ी दिनों से पार्सल सारे इकट्ठे पड़े हुए थे, लेकिन बच्चों की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही थी। अच्छा, ये वाला पार्सल भी कोई 1400 के लगभग है, 1300 समथिंग। तो मुझे एग्जैक्ट अभी इसकी प्राइस याद नहीं है वॉइस ओवर के दौरान, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना कैमरे में इतनी क्लियर प्राइसेस नज़र नहीं आ रही। अच्छा, ये मैंने ना एक किचन के लिए ही ज़्यादा चीज़ें मैंने अपने किचन के लिए ऑर्गेनाइज़र वगैरह और कुछ ऐसी चीज़ें ऑर्डर की हैं। तो ये मैंने एक स्पून होल्डर ऑर्गेनाइज़ किया था, बिकॉज़ जब हम हंडिया वगैरह बनाते हैं तो जो चमचा होता है ना उसको रखना बहुत ही होता है, तो साथ में कोई प्लेट रखनी पड़ती है, या हम ऐसे ही अपनी शेल्फ़ के काउंटर टॉप के ऊपर रख देते हैं। तो मुझे इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी लगी। इसका कलर भी अंदर से थोड़ा ख़राब हुआ था और प्लास्टिक में बना हुआ था, मुझे था कि सिलिकॉन का होगा। तो खैर अब हमने मंगवाया है तो यूज़ तो करेंगे। और प्राइस भी काफ़ी मिनिमल सी थी, कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। साथ ही यहाँ पे मैंने लाइक मुझे चाहिए थी फ्री डिलीवरी, तो अपने प्रोडक्ट के साथ फिर मैंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बाय की कि मेरी डिलीवरी जो है ना वो फ्री हो जाए, 599 से ऊपर का प्रोडक्ट जो है ना वो मेरा हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ये 2 जो है ना शॉवर कैप ऑर्डर की थी, बिकॉज़ विंटर में आपको पता है टॉवल्स वगैरह फिर ड्राई बहुत मुश्किल से होते हैं और बालों से जो इतने गीले हो जाते हैं। तो फिर इसलिए मैंने ये शॉवर कैप ऑर्डर की कि मुझे जो है ना टॉवल को ज़्यादा गीला ना करना पड़े। लेकिन इनकी क्वालिटी जो है ना लिटिल बिट लो थी, मुझे लग नहीं रहा कि ये मेरे बालों, बिकॉज़ मेरे बालों की लेंथ और काफ़ी अच्छी है माशाल्लाह से, तो मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए इतनी यूज़ेबल नहीं होगी, ये वाटर जो है ना इतना एब्जॉर्ब नहीं करेंगी। है प्राइस काफ़ी कम थी, तो इस प्राइस में आई थिंक सो इट्स गुड। तो स्टिचिंग वगैरह भी इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन खैर अब मैं इसको पहले मैंने कभी यूज़ नहीं की, इनको यूज़ करके देखूँगी कि ये अच्छी हैं तो फिर डेफ़िनेटली हम और भी बाय कर सकते हैं। लेकिन मुझे अभी इतना ख़ास नहीं लगा था कि ये अच्छे से हमारा जो पानी वाटर वगैरह ना वो एब्जॉर्ब करेंगी। उसके बाद जी नेक्स्ट मैंने ये ऑर्डर की थी, ये अपने किचन के लिए ही मैंने ये स्टेक अप शेल्फ्स ऑर्डर की थी। इनसे भी हमारी जो कैबिनेट है ना उनके अंदर स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाती है। लाइक सम टाइम ऐसे होता है कि हम कैबिनेट में नीचे चीज़ें रखते हैं तो ऊपर उनके काफ़ी ज़्यादा जगह होती है, और एक दूसरे के ऊपर चीज़ें रखने से उनके ना टूटने वगैरह का ख़तरा होता है। तो इसलिए ये मैंने स्टेकेबल शेल्फ़ ऑर्डर कर ली थी। ये मुझे 3 का सेट मिला था और ये आलमोस्ट मुझे 3 का
पेयर जो है ना कोई 700 के राउंड अबाउट 7 to 9, मुझे अभी एग्जैक्ट प्राइजेस नहीं याद। तो ये काफ़ी अच्छी मुझे लगी थी, लेकिन इनकी क्वालिटी ऐसा अच्छी थी लाइक इनकी प्राइस के अकॉर्डिंग, लेकिन मुझे था कि थोड़े से जो है ना और हार्ड होनी चाहिए थी ताकि ये अच्छे से वेट को कैरी कर सके। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इतना वेट कैरी नहीं करेंगे। लाइक हम अपनी पत्थर वगैरह के डिनर सेट वगैरह अगर उनकी ऊपर प्लेट्स वगैरह रखते हैं तो वो थोड़ी हैवी होती हैं, तो मे बी ये इतना वेट कैरी नहीं करे। लेकिन खैर इसको जब मैं यूज़ करूँगी तो फाइनल रिव्यू मैं आप लोगों के साथ तब शेयर करूँगी। और ये मैंने ना एक ही कलर में मंगवाई थी, लेकिन उन्होंने मुझे ये 3 डिफरेंट कलर्स में बेची हैं। लेकिन ओवरऑल मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा था। आप लोग चाहो तो बाय कर सकते हो, मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। हमें अपने किचन के लिए ऐसे छोटे मोटे से ऑर्गेनाइजर्स वगैरह बाय करने चाहिए ताकि हमारे किचन में ना बिल्कुल भी मैस क्रिएट ना हो। तो इसलिए मैंने ज़्यादा आइटम्स जो है ना वो अपने किचन के ही ऑर्डर किए हैं। तो नेक्स्ट ये एक छोटू सा पार्सल था और ये आई थिंक सो 193 का पार्सल है। और मुझे नहीं मैंने ना ये वाला पार्सल एक ही स्टोर से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर की थी, तो मुझे समझ नहीं थी आ रही कि ये कौन सा 193 का पार्सल आ गया। मैंने तो ये ऑर्डर नहीं किया था। तो उन्होंने ये एक ही स्टोर से ना मुझे सेपरेट से पार्सल रिसीव हुए थे। तो खैर उस टाइम पे नोटिफिकेशन आ जाता, तो जब मुझे दराज की तरफ से मैसेज आया तो मुझे देन आइडिया हो गया था कि ये एक ही स्टोर से डिफरेंट प्रोडक्ट मुझे अलग से रिसीव हुआ है। ये मैंने स्टील मिन स्ट्रॉ ऑर्डर किए हुए थे, तो ये बहुत ही अच्छे थे। और ये 3 का पेयर था, इनके साथ ना इनको क्लीन अप करने के लिए ब्रश भी था। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट पार्सल जो है ना वो ओपन करते हैं। और ये 15/11 का पार्सल था, तो चलिए ओपन करते हैं और देखते हैं कि इनमें से क्या निकलता है। अच्छा, वॉइस ओवर के दौरान भी ना मुझे नहीं था पता कि इनके अंदर से क्या, जब ओपन करती थी ना देन आइडिया हो जाता था, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं ना कि हाँ वीडियो की एडिटिंग में भी आपकी थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती हैं। तो ये वाला पार्सल जो है ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। स्पेशली ये मैंने ना हैंगर्स ऑर्डर किए थे बच्चों के कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, तो ये काफ़ी अच्छे थे। मैं तो इनकी क्वालिटी देख के ना बहुत हैरान हो गई थी। अच्छा, तो यहाँ पे साथ में ना मैंने ये एडहेसिव हुक्स ऑर्डर की थी। ये 2 का पेयर था और ये ना आलमोस्ट मुझे 10 मिले थे। जो मैंने बाय की थी ना ये 10 थी, तो लाइक ये 20 थे और एक हुक डबल साइड है ना, तो इसलिए 10 आपको कि मुझे 10 मिली थी ये। तो साथ में इनको मैं सेपरेट करके रख देती हूँ। उसके साथ जी मैंने ये हैंगर ऑर्डर किए थे, ये 4 का पेयर मैंने ऑर्डर किया था। इनका कलर इतना को मज़े का था ना, उन्होंने शुक्र है मुझे इतना अच्छा कलर बेचा, कोई रंग बिरंगा सा नहीं बेच दिया। और ये कलर की वजह से ना ऐसे लग रहे थे कि ये वुड के हैंगर हैं। और इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त थी। मैं कहूँ कि मैं इसको अगर रेट करूँ तो मैं इसको 10/10 दूँगी। तो खैर अभी मैं इसको यूज़ भी करके देखूँगी कि वाकई जिस पर्पज़ के लिए मैंने मंगवाया है वो ये लाइक जैसे वो शो किया जाता है वैसे है कि नहीं। लेकिन वैसे ये अगर क्वालिटी की बात करें तो 10/10 बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत ही प्यारा है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। स्पेशली इसके कलर की वजह से ऐसे लग रहा था कि ये वुड में बने हुए हैं, लग ही नहीं थे रहे कि ये प्लास्टिक के हैं। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी, क्वालिटी 10/10 थी। आप चाहो तो इसको ज़रूर बाय करो। और साथ ही साथ मैं चीज़ें समेट रही थी बिकॉज़ मुझे था कि आयला ना उठ जाए, तो इस वजह से मैं साथ साथ इन्हें ना समेटी जा रही थी। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैंने ये एक इसी ऑर्डर के साथ मैंने एक ये पीलर बाय किया था। यहाँ पे ये जूलियन शेप में भी कटिंग करते और एक साइड पे सिंपल वाला पीलर था। तो इसके भी मैंने काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ देखे हुए थे और मैं बहुत टाइम से इसको ऑर्डर करना चाह रही थी। तो फाइनली अब मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। मैं यूज़ करूँगी तो फिर पता चलेगा कि वाकई बेसिकली मैंने इसको बाय किया है जूलियन कटिंग के लिए, बिकॉज जब चाइनीज़ वगैरह बनाने होते हैं तो कटिंग बहुत ही मुश्किल हो जाती है, तो उसके लिए मैंने बाय किया था। अच्छा, नेक्स्ट साथ में ये बच्चों की चिप्स वगैरह फ्राइज़ वगैरह बनाने के लिए ना मैंने एक ये कटर सा बाय किया था, बिकॉज इससे थोड़ी सी जिगजैग शेप में कटिंग होती है तो फ्राइज़ जो है ना अच्छी लगती हैं। तो इसकी क्वालिटी मुझे कोई इतनी ख़ास नहीं थी लगी और ये एजेस भी इतने ज़्यादा शार्प नहीं थे। और कटिंग तो खैर ये कर देगा, लेकिन वैसे मुझे ये देखने में इतना क्यूट नहीं था लग रहा जितना वहाँ पे शो किया गया था, और बहुत ही मिनिमम प्राइसेस में था, तो इसलिए इट्स ओके।
नेक्स्ट इसी पार्सल के अंदर ये मेरा मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट था। ये मुझे इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी किचन में, स्पेशली जब मैंने एयर फ्रायर में चीज़ें वगैरह फ्राई करनी होती है ना, तो उसमें थोड़ा सा ऑयल स्प्रे वगैरह करना पड़ता है। तो ब्रश की हेल्प से ना मुझे इतना मज़ा नहीं था आता, तो इसलिए मुझे एक स्प्रे बोतल चाहिए थी। तो यहाँ पे ये मैंने ऑयल स्प्रे बोतल ऑर्डर की थी। और वैसे भी अब मेरा थोड़ा सा डाइटिंग का प्लान था, तो मुझे था कि मिनिमम ऑयल जो है ना वो मैं यूज़ करूँ। तो इसलिए मुझे ये बहुत ही अवेटेड प्रोडक्ट था ये मेरा। और मुझे ये भी था कि ग्लास प्रोडक्ट है तो टूट ना जाए, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छी पैकिंग की हुई थी और ये बहुत ही प्यारा था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और ये इसकी ओपन नहीं थी होती, बस मुझे ये हुआ था कि शायद ऑयल वगैरह अंदर ना गिरे, लेकिन ये बहुत अच्छा था। तो खैर अब हम इसको अपने किचन में रखेंगे और यूज़ करेंगे। तो चलें अब हम अपना नेक्स्ट पार्सल ओपन करते हैं। ये वाला पार्सल जो है ना 722 का था। और इसमें ना मैंने ये स्टोरेज बैग्स वगैरह जो थे ना वो ऑर्डर किए हुए थे। 6 का पीस था, ये 6 का सेट मैंने ऑर्डर किया था 722। और इसमें मुझे डिलीवरी चार्जेस भी मैंने इसमें पे किए हैं। तो ये था, उन्होंने लिखा हुआ था कि ये डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ है। तो मुझे था कि ये थोड़े से हार्ड होंगे, लेकिन इनका फैब्रिक जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा थिन सा था और साथ में इनकी स्टिचिंग भी कोई इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं थी। तो मेरा दिल था कि इसको यूज़ करने से पहले ना इसकी जहाँ पे ये ज़िप वगैरह ना वहाँ पे मैं खुद ही एक सही से सिलाई लगा दूँगी, क्योंकि इन्होंने काफ़ी जिसे कहते हैं मोटा बखिया करके ना वो वाली स्टिचिंग की हुई थी। तो वैसे उस तरह फिर मुझे इतना मज़बूत नहीं था लग रहा, लेकिन ये कि मुझे साइज़ में भी छोटा लगा, लेकिन इसके अंदर स्पेस अच्छी खासी थी। अच्छी खासी जो है ना इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं। तो ये बेसिकली मैंने मंगवाया था गर्मी और सर्दी के क्लॉथ्स वगैरह जो मैंने बच्चों के रखने होते हैं, वो शॉपर्स वगैरह में डाल के नहीं रखे जाते। तो यहाँ पे मैं टेस्ट कर रही थी कि क्या ये वाकई ही जो है ना वाटर प्रूफ है कि नहीं, क्योंकि इतना थिन था तो मुझे था कि ये वाटर प्रूफ नहीं होगा और डस्ट प्रूफ भी नहीं होगा। तो इसमें ये सच में ये वाटर प्रूफ था। दूसरी साइड पे पानी नहीं था क्या, सिर्फ जहाँ पे ज़िप अटैच थी ना वो ज़िप का तो स्टफ़ वाटर प्रूफ नहीं होता, तो उससे थोड़ा सा हुआ था। लेकिन ये कि वाकई ही ये वाटर प्रूफ भी है और डस्ट प्रूफ भी है, इसलिए मुझे ये अच्छे लगे थे। तो काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज थी और इससे कपड़े वगैरह जो है ना ऑर्गेनाइज़ करना इजी हो जाएगा। और इनके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे और प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी ठीक थी, स्टिचिंग इतनी ख़ास नहीं थी। अब हम अपना नेक्स्ट पार्सल ओपन करते हैं, जो कि है हमारा ऑलमोस्ट 880 का। और यहाँ पे इस पार्सल में मैंने ऑर्डर किया था अपने किचन के लिए एक मेजरिंग स्केल, बिकॉज़ अगर आप बेकिंग करते हो तो आपके किचन में ये मेजरिंग स्केल जो है ना होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी बेकिंग जो है ना वो बहुत ईजी हो जाती है। तो इन्होंने साथ में ये एक थैंक्स का नोट भेजा था और साथ में ये सेलर रिसीप्ट थी। अच्छा, मैंने काफ़ी टाइम से मैं अच्छे स्केल की सर्च में थी। मुझे था कि प्राइस भी थोड़ी मिनिमल सी हो, तो ये मुझे जितने भी वहाँ पे थे ना तो इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे और बाकी की निस्बत प्राइस इसकी ना अच्छी कम थी। तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर कर दिया। मुझे पिक्चर में थोड़ा सा बड़ा साइज़ लग रहा था, लेकिन जब मुझे ये रिसीव हुआ ये बहुत ही छोटू सा साइज़ था, लेकिन इसकी क्वालिटी मैं कहती हूँ इट्स टू गुड। ये बहुत ही प्यारा था। मुझे क्वालिटी को छोड़ें, ये देखने में बहुत ही क्यूट था, मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था ये वाला। तो काम भी इसने बहुत ही अच्छा किया था। तो इसके ऊपर बेसिकली ये जो चीज़ बनी हुई है ना, तो वहाँ पे हमें रख के अपनी चीज़ों को जो है ना उनका वेट करना है। बाकी इसकी कैपेसिटी वगैरह सारा कुछ ऊपर लिखा हुआ था और साथ में इन्होंने बैटरीज भी भेजी थी इसको ऑपरेट करने के लिए। तो मैंने फिर कहा कि चलो हम ट्राई करते हैं और मेजर करके देखते हैं कि क्या ये वाकई वर्क करता है कि नहीं। तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पे इसको ऑन किया। तो चले अब हम इसको ऑन करते हैं और इसके ऊपर हम कोई चीज़, मैंने सीज़र रखी थी तो इसने प्रॉपर्ली उसका जो वेट है 39 ग्राम्स में वो उसने शो कर दिया था। इसके अलावा और भी मैंने कुछ चीज़ों का वेट मेजर किया, तो ये बहुत ही एक्यूरेट वर्क कर रही थी। तो ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है और ये हम लोगों के किचन में ज़रूर होनी चाहिए। तो मेरी तरफ से तो ये फुल रिकमेंडेड है। और वैसे भी ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी, मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी। और बेसिकली ये मैंने ऑर्डर किया था बिकॉज़ मेरा डाइट का प्लान है, तो उसमें फिर मुझे होता है कि चीज़ों को मेजर करके लाइक आपने अपना पोर्शन कंट्रोल करना होता है। इतना चिकन लेना है, इतने ग्राम्स की आपने रोटी लेनी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये ऑर्डर किया था।
तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट पार्सल ओपन करते हैं। ये वाला पार्सल मुझे 1380 में पड़ा है और इसमें भी मैंने 2 चीज़ें ऑर्डर की थी। ये एक ही स्टोर से, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मैंने ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है ना एक ही स्टोर से ऑर्डर किए हैं, ताकि मुझे जो है ना उस तरह डिलीवरी चार्जेस जो है ना वो कम पड़ जाते हैं। तो ये मैंने ऑर्डर किया था और इनकी भी डिलीवरी जो है ना 599 के अबव ऑर्डर पे जो थी ना वो फ्री थी। तो यहाँ पे मैंने ये 2 चीज़ें ऑर्डर की थी। एक तो मैंने ये फूड सीलिंग क्लिप्स ऑर्डर किए थे, बिकॉज समटाइम ऐसे होता है कि हम कोई लाइक स्नैक्स वगैरह लेस वगैरह ही खा रहे हैं तो वो थोड़ी सी बच जाती है, तो उसे रख दें तो वो फिर ना थोड़ी सी स्मेली और थोड़ी सी सिल जाती है। तो इस तरह ये एयर टाइट क्लिप उसे कर देते हैं तो चीज़ें हमारी सिक्योर रहती हैं। इसके अलावा भी किचन में हम लोग साशेस वगैरह यूज़ करते हैं, लाइक बिरयानी का, मसालों वगैरह का, तो उनके लिए बहुत ईजी रहता है। दूसरे नंबर पर मैंने ये एक किचन ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था। अच्छा, वो क्लिप्स के साथ ना एक उनको सील करने के लिए एक मशीन भी मिलती है, लेकिन मैंने उसके इतने अच्छे रिव्यूज़ नहीं सुने थे, तो इसलिए मैंने कहा कि अभी ये वाला ऑर्डर करते हैं, मशीन दोबारा कभी ट्राई करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट साथ में ना मैंने ये एक रैक सा ऑर्डर किया था। ये भी एक स्टोरेज बास्केट बनी हुई है और ये किचन के कैबिनेट के अंदर ईजीली जो है ना वो सेट हो जाती है। ये मेटल में बनी है और इसकी क्वालिटी जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त थी और इसके अंदर काफ़ी अच्छी स्पेस थी और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। इस चीज़ से नहीं, हमारे कैबिनेट के अंदर इजीली जो है ना वो हैंग हो जाती है। तो बेसिकली मैंने ये अपने किचन के लिए मंगवाई थी, क्योंकि ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच जाती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदा एक साइड से यहाँ पे रख देता है, तो इसलिए ये मैंने अभी एक मंगवाई है। अगर मुझे ये यूज़ेबल लाइक अच्छी लगी यूज़ करके और मुझे इसका कुछ बेनिफिट हुआ तो डेफ़िनेटली मैं इसको और ऑर्डर करूँगी। एक ये और एक इसके बाद जो नेक्स्ट पार्सल है ना उनमें वो भी मैंने अपने किचन से रिलेटेड ही मंगवाया था और यहाँ पे साथ आयना उठ की थी और अब वो मुझे रिकॉर्डिंग के दौरान अब बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही थी। तो चले अब जल्दी जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं और आलमोस्ट अब ये मेरी सेकंड लास्ट ऑर्डर है, शायद फिनिश होने वाली है अनबॉक्सिंग। तो ये वाला ऑर्डर आलमोस्ट मुझे ना आप कह लो कि 660-70 में पड़ा है और इसमें भी मैंने अपने किचन ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ही एक मेटल का रैक मंगवाया है, जो कि मेरा प्लान ये है कि उसको मैंने सिंक के अंडर जो कैबिनेट होता है ना वहाँ पे रैक करूँगी और उसके अंदर हम अपने कोई से भी चीज़ें रख सकते हैं, लाइक अपना किचन क्लीनिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो रख सकते हैं, या उसके अलावा मैं इनको सेपरेट अपने किसी ऑर्गेनाइज़र में कैबिनेट के अंदर अटैच करूँगी। उसमें जैसे हम बॉक्सेस वगैरह रखते हैं ना, स्टोरेज बॉक्स जो होते हैं, तो उनके जो ऊपर कवर होते हैं वो मुझे मिल ही नहीं रहे होते। कभी कोई कहाँ घूम रहा होता है तो कभी कोई कहीं होता है, और जब भी मुझे यूज़ करना होता है तो मुझे एक जो बाउल है ना उसके साथ का मैचिंग कवर नहीं मिलता। तो बेसिकली ये मैंने इसलिए ऑर्डर किया था कि इसमें मैं सारे जो कवर वगैरह हुआ करेंगे ना लेड, वो मैं इसमें रख दिया करूँगी। लेकिन मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग मुझे था कि इसका साइज़ काफ़ी अच्छा खासा बड़ा होगा, लेकिन इसका साइज़ जो है ना वो मेरे हाथ के बराबर था। तो खैर, अगर ये भी मेरा सही से यूज़ हुआ तो अभी जस्ट एक ही ऑर्डर किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं और ऑर्डर करूँगी। और इन दोनों रैक्स की ना क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त थी और इनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चाहो तो वहाँ से बाय कर सकते हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी। नेक्स्ट पार्सल में जी ये आलमोस्ट मेरा 1700 लगा लो, उतने का मुझे ये पार्सल पड़ा है और एग्जैक्ट प्राइसेस मुझे नहीं याद। अच्छा, अभी दराज 12 आने वाली है तो उसमें ये आपको और रीज़नेबल मिल जाएगा। तो यहाँ पे जी मैंने ये कुछ ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह बाय किए थे अपने कबर्ड के लिए, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, बिकॉज इतना ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है। एक शर्ट निकालते हो और वो पूरी जो तय करके रखी होती है ना वो सारी नीचे गिर जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये ऑर्गेनाइज़र लेती हूँ। अभी मैंने और भी ऑर्गेनाइज़र बाय किए हुए हैं, लेकिन वो मुझे अभी रिसीव नहीं हुए थे, तो मैंने सोचा कि पहले ही वीडियो बहुत लेट हो रही है तो अब सारे पार्सल्स को ना ओपन करते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो इंशाल्लाह वो भी जब आएगा तो उसको भी मैं आपको वैसे दिखा दूँगी कि मैंने क्या मंगवाया था। तो ये वाले ऑर्गेनाइज़र भी बहुत ज़बरदस्त थे। ये 6 पीसेस का सेट था, 2 ऑर्गेनाइज़र इस साइज़ के थे,
और 2 ही जो थे ना वो बड़े साइज़ के थे, और एक जो है छोटे, ये वाले जो मैंने रखा है ये मिनी साइज़ था, छोटा सा। तो अभी मैं आपको कुछ ऑर्गेनाइज़ करके दिखा सकती हूँ, बिकॉज़ आयला उठी भी है तो जल्दी से मुझे वाइंड अप करना था, इसलिए मैंने कम ही, और अभी वॉइस ओवर के दौरान भी वो रूम में आ गई है, तो जल्दी से जी मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ, और बैकग्राउंड नॉइज़ को आप इग्नोर करिएगा। अच्छा, ये स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र बहुत ही ज़बरदस्त है और मेरा बहुत टाइम से दिल था कि मैं इनको लूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे एक इनको देख के डिसअपॉइंटमेंट ये हुई कि साइज़ जो है ना, अकॉर्डिंग टू माय थॉट्स ये बहुत छोटे साइज़ थे। इनकी जो लेंथ थी ना वो कम थी, लाइक बाकी तो यूज़ हो जाएंगे, लेकिन लेंथ इस तरह कम थी कि इसमें हम, अगर मैंने बच्चों के लिए मंगवाए थे उनकी शर्ट्स वगैरह और जीन्स वगैरह के लिए, कि उनके कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, तो उस पर्पज़ के लिए ये नहीं यूज़ होंगे। इसके अलावा ये आप और किसी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, लाइक बच्चों की एक्सेसरीज़ को इसमें ऑर्गेनाइज़ कर दो या कुछ भी। अच्छा, उसके बाद मैं आपको इस मेटल रैक की फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। इसके ऊपर आपका ड्रिलिंग का ऑप्शन भी है, लाइक आप इसको दीवार के ऊपर भी कहीं पे हैंग कर सकते हो, या आप इसको सिंपली अपने काउंटर टॉप पे भी रख सकते हो, तो ये अच्छा ऑप्शन है स्पेस सेविंग के लिए। सो गाइस, ये था जी मेरा दराज का छोटा सा शॉपिंग हॉल। होपफुली आप लोगों को हाँ इंजॉय किया होगा आप लोगों ने भी वीडियो को, और आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद